राम राम। आज हम रामायण का छोटा सा प्रसंग लेंगे। बिल्ली के पिछले जन्म की कथा करेंगे। बिल्ली कौन थी ये तो सब जानते होंगे, क्योंकि रामायण में इसका प्रसंग आता है। लेकिन मित्रों, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि बिल्ली पिछले जन्म में कौन थी। इसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्ली पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी और बचपन में ही इसका मन था वो साधु संतों की कथा सुनना, उनकी सेवा करना, भगवान के चरणों में बहुत विराग था इसका। तो जब ये बड़ी हुई तो इसकी शादी हो गई। शादी राजकुमार के साथ हुई और जो राजा था वो इस भगवान के मतलब चरणों में ज़्यादा नहीं प्रेम करता था। तो रानी बहुत सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। और जो राजकुमारी थी वो एक बार उसने सुना कि मैं उसका कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो उसने अपने पति से कहा कि हम भी कुंभ के मेले में चलेंगे, स्नान करेंगे, वहाँ संतों की कथा प्रवचन सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो कहता चलो ठीक है चलते हैं। तो उसने क्या किया कि उधर अपना एक अलग ही बहुत सुंदर महल जैसा बना दिया जिसमें कि हम आराम से रह सकें। तो राजा का जो मन था वो तो उधर लगा हुआ था रानी की ओर ही, वो बस ऐशो आराम में उसको ये था कि ऐशो आराम मिले मुझे। लेकिन रानी जो थी उसको चाहिए था, इसलिए तो वो लेके आई थी कि हम संतों की सेवा करें, संतों के प्रवचन सुने। उसको भगवान की कथाएं बहुत अच्छी लगती थी। तो वो क्या करती, बहुत दुखी होती और राजा उसको जाने नहीं देता। थोड़ी देर के लिए जाता और फिर उसको ले आता। तो वो बहुत दुखी हुई। उसने मन में सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया कि गंगा मैया के पास गई। जाके गंगा मैया से प्रार्थना की। राजा सोया हुआ था कि हे गंगा मैया, मैं तुम्हारे चरणों में आ रही हूँ। अगले जन्म में मुझे ऐसे घर देना कि जहाँ मैं भगवान का कथा सुन सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान के प्रवचन सुन सकूं। ऐसा कह के उसने नदी में अपने आप को छलांग लगा दी और अपने आप को ख़त्म कर दिया। ये पिछले जन्म में शबरी की कहानी है। तो अगले जन्म में वो एक भील के घर में पैदा हुई। तो वो भीलों का राजा था जिनकी घर में पैदा हुई। तो इसका बचपन में ही वहाँ वो ही रहा, प्रेम रहा था भगवान के साथ। तो बहुत भगवान के साथ प्रेम करती, कथा सुनती। तो जब ये बड़ी हुई तो उसने सोचा, इसके पिता ने सोचा कि इसकी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उसने एक अच्छा लड़का देखा। लड़का देख के भीलों के ही घर में इसकी शादी करने का फैसला किया। तो जब वो शादी करने के लिए उसने बहुत सारी बकरियां मंगवाई और भी मंगवाई। तो वो बहुत हैरान हुई कि ये बकरियां क्यों आई है। उसने अपनी माता से पूछा कि ये बकरियां किस लिए आई है। उसने कहा बेटी तेरी शादी है तो ये इसका भोजन बनेगा, जो आएंगे बराती उनका स्वागत होगा, इसके बिना तो स्वागत होगा नहीं बारात का। तो उसको बड़ी चिंता लगी कि मेरे शादी में ये सब इतना पाप होगा। जब वो रात को सोई, रात को उसने क्या किया, सब सो गए थे। तो उसने एक दाती ली और सभी बकरियों की जो थी वो रस्सियाँ काट दी और बकरियों को भगा दिया। तो उसने सोचा अगर मैं जहाँ रहूँ तो ये तो भाग गई और आ जाएंगे। तो वो भी भाग गई। वो भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पे चली गई। वहाँ संत रहते थे, मतंग मुनि रहते थे। वो सुबह उठती तो उनकी सेवा करती, झाड़ू पोछा लगाती, साफ़ करती। तो वो कहते कि ये कौन सेवा करने आ जाता है, तो साफ़ सफाई कौन करता है, हम तो करते नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, वो कहते हम तो करते नहीं हैं। तो उन्होंने जाके तो एक दिन कहते कि चल हमें देखना चाहिए।
वो जब देखा तो ये छुप के बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ये एक लड़की आई है और वो साफ़ सफाई करती है। तो उन्होंने पूछा तू ऐसा क्यों कर रही है? वो कहती भाई आप तो मुझे जहाँ रहने नहीं देंगे, तो मुझे इसलिए साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो मेरा मन बहुत है कि मैं आपकी सेवा करूं। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मतंग मुनि ने उन्होंने अपने पास रख दिया। कुछ शिष्य थे, बातें बनाने लगे, उनको नहीं अच्छा लगा, कहने लगे कि जवान लड़की है, इसको रख लिया। लेकिन उसने मतंग मुनि ने परवाह नहीं की। जब उनकी सेवा करती रही बेटी की तरह, तो जब वो मतंग मुनि थे वो बहुत बुज़ुर्ग हो गए और वो उधर अपने शरीर छोड़ने लगे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन राम आएंगे और तेरे को दर्शन देंगे और तू जहाँ पे अपना उनका दर्शन करेगी और तू जीवन मुक्ति करेगी। तो उन्होंने अपने गुरु के वचनों पे विश्वास किया और वो सुबह झाड़ू लगाती, फूल लेके आती, फल लेके आती, भगवान का इंतज़ार करती। लेकिन एक दिन ऐसा रहा कि वो भगवान के दर्शन उसको हो गए, उसकी कुटिया पे भगवान आए और आके भगवान ने दर्शन दिए और अपना जीवन सफल बना लिया। ये छोटी सी भिलनी की कथा है इसके बारे में। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन मैंने छोटा सा प्रसंग रखा है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी कथा, और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।